रविवार व्रत कथा एवं व्रत विधि। सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत रखा जाता है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपदा तथा शत्रुओं से सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम रविवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत रखती थी। रविवार के दिन बुढ़िया सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करके आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करके रविवार व्रत की कथा सुनती, सूर्य देव को भोग लगाती और दिन में एक बार खाना। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरने लगा। उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन को उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर ले आती थी। पड़ोसी ने कुछ सोचा और अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न होने के कारण बुढ़िया अपना आंगन साफ नहीं कर सकी। आंगन तक रास्ता न होने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं दिया और उस दिन खाना भी नहीं खाया। जब सूर्य अस्त हो गया तो बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात को सूर्य देव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही दयनीय स्वर में पड़ोसन द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न निकाल पाने की बात कही। भगवान सूर्य ने अपनी पतिव्रता बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुख दूर कर दिए और कहा, हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा करो और व्रत करो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो रविवार का व्रत करते हैं मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। सुबह सूर्योदय से पहले जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। गाय को आंगन में बांधकर वह जल्दी से चारा लाया और उसे खिला दिया। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे और अधिक ईर्ष्या होने लगी। फिर गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत गाय का गोबर उठाकर अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहीं रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गोबर करती थी और पड़ोसन बुढ़िया के उठने से पहले गोबर उठा लेती थी। बहुत समय तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जब सूर्य देव को अपने पड़ोसी की चालाकी के बारे में पता चला तो उन्होंने भयंकर तूफान मचा दिया। तूफान का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जब बुढ़िया उठी और उसने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गई। उस बुढ़िया के धन के कारण पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा को बुढ़िया की सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सिपाही बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करने जा रही थी। राजा के सिपाहियों ने गाय और बछड़े को खोल दिया और अपने साथ महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की विनती की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और पूरी रात सूर्य देव से गाय और बछड़ा वापस लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उधर सूर्यदेव को इस प्रकार भूखी प्यासी बुढ़िया से प्रार्थना करते देख उन्हें बड़ी दया आई। उसी रात सूर्य देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से अत्यंत भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन दिया और बुढ़िया से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता का दंड दिया। तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशियां छा गईं। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य के सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन जीने लगे। रविवार व्रत विधि। रविवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है।
इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर साफ कपड़े पहने, शांत रहें और भगवान सूर्य का स्मरण करें। घर में जो भी भोजन बनाएं, उसकी पवित्रता का ध्यान रखें और भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करें। खाना भी एक ही समय पर खाएं और भूख होने पर ही फल भी खाएं। सूर्यास्त के बाद कुछ भी भोजन न करें, केवल पानी ही ले सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में कथा अवश्य सुनें। व्रत के दिन नमकीन तैलीय भोजन बिल्कुल न करें। रविवार का व्रत करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।